आज पढ़ेंगे हम क्षेत्रफल के बारे में। एरिया, पहले इसकी परिभाषा में क्षेत्रफल होता क्या है। परिभाषा, समतल आकृति में सीमा रेखाओं से घिरी हुई समतल आकृति के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। उदाहरण के रूप में माना ये कोई आकृति है, ये समतल आकृति होगी। ऐसी ये जो बार वाली सीमा रेखाओं से घिरी हुई समतल आकृति की इस जो ये बीच वाला जो क्षेत्र है, ये इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो पहला पढ़ लेते आयत। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, ये लंबाई कहलाती है और ये चौड़ाई, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, हम इस लंबाई और इस चौड़ाई को गुणा करते तो ये अंदर वाला पूरा भाग आ जाएगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। परिमाप का मतलब होता है ये जो बार वाली पूरी रेखा है इसकी लंबाई। तो आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप लंबाई कितनी? 1 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो लंबाई और प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई या 2 चौड़ाई तो इनको 2 से गुणा कर देते हैं। अब सेकंड पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग और आयत में इतना ही अंतर है, इन दोनों का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, और वर्ग का परिमाप एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो 4 को भुजा से गुणा कर लो तो चारों भुजाओं का योग आ जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का नाम से भी स्पष्ट है, त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब 3, भुज का मतलब भुजा, 3 भुजाओं से घिरी बंधा करते। तो इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, 3 भुजाओं से घिरी बंधा करती त्रिभुज कहलाती है। इनके प्रकार, 2 प्रकार, त्रिभुज को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, इनकी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। दूसरा, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। पहला हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार।
यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो इसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान। यदि इनमें ये कोई भी दो भुजा समान है और तीसरी भुजा समान नहीं है तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं समान है। तीसरा, यदि तीनों भुजाएं भिन्न हो तो इसे कहेंगे विषमबाहु, कोई भुजा समान नहीं है, विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया भुजाओं के आधार पर। अब है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, इनके प्रकार से पहले हम एक आकृति का वर्णन करें। आपने हमेशा संधे से कोण मापा होगा तो ऐसा संधा होगा, तो ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री, तो 20 वाला ये आपको 90 डिग्री का होगा। तो न्यून कोण कितना होता है? न्यून कोण का मान 0 से तो ज्यादा होता है और 90 से कम होता है। 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, ये इसका मान न्यून कोण होगा। 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा। दूसरा समकोण। समकोण का मान 90 डिग्री होता है सीधे। और अधिक कोण में 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। इस 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से ये वाला भाग कम होगा। और 180 वाला आपको पता ही है, इसे कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण का माप होता है 180 डिग्री। और ये हो गए 1 2 3 4 5 बार। परिवर्ती कोण, ये कितने का होता है? 0 से 90 के बीच वाला न्यून कोण, 90 का समकोण, 90 से 180 के बीच वाला अधिक कोण और 180 डिग्री वाला ऋजु कोण। तो 180 से तो ज्यादा होगा और 360 से कम वाला परिवर्ती कोण और 360 डिग्री वाला पूर्ण कोण। 0 डिग्री से 90 के बीच वाला न्यून कोण, 90 वाला समकोण, 180 वाला ऋजु कोण और 180 से 360 के बीच वाला परिवर्तन कोण और पूरा 360 वाला पूर्ण कोण। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सामान्यतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब थोड़ा हम वर्त भी पढ़ लेते हैं। ये वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो सामान्यतः 22/7 या 3.14 दिया होता है और आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या जो ये केंद्र से लगा के इस भाग की, ये त्रिज्या कहलाती है। और वर्त की परिधि 2πr होती है। यदि अर्धवर्त का क्षेत्रफल मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो हम वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसका 2 भाग दे दो, आधा हो जाएगा। आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।